हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज अपना इलास्ट्रेशन 8 करेंगे जो पेज नंबर 83 पे दिया गया। अगर बुक में देखोगे तो इसका आंसर आपको मिस मैच नहीं होगा। क्यों? बुक में क्या पता कुछ बोलता ही वो लोग कर रहे हैं। क्लियर है? कुछ बोला नहीं गया तो भी क्या पता क्या कर रहे हैं। तो जो इसका प्रॉपर आंसर, जो क्वेश्चन वाइज जो इसका आंसर आएगा वो मैं करूँगा। और डेफिनेटली अपना सम, हर सम मेरा टैली होता है तो ये सम भी टैली होगा। और बुक का आंसर मैं दावे से कह सकता हूँ, उसने कुछ तो अपने इन्फॉर्मेशन अपने पास नहीं है का, तो उन लोग ने कुछ प्रिंट करना भूल गए, इसके लिए उनका आंसर कुछ अलग ही आपको दिखा रहा है। और कुछ उन्होंने बलते बलते अंदर एडजस्टमेंट करके रखा है। जो कुछ एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट रहते वो भी कुछ बता के देते, वो भी यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है। तो मेरा आंसर डेफिनेटली राइट रहेगा। और यहाँ पर थोड़ा मैंने लास्ट पार्ट में भी आपको एक बार बताया था, आउटस्टैंडिंग या तो अनपेड अक्रूड क्या होगा, ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाता है? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। प्रीपेड या तो एडवांस एक्सपेंस क्या होता है? लेस होता है। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग अनरिसीव या तो अक्रूड इनकम क्या चला जाएगा? ऐड हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। प्री रिसीव या तो एडवांस इनकम क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। तो डोंट वरी, मेरा सम डेफिनेटली राइट है। चलो फ्रेंड, मैं बुक में जाके मैं सम सॉल्व करता हूँ तो डेफिनेटली आपको और क्लियरली और अच्छे से पता चल जाएगा। इलास्ट्रेशन 8 क्या बोल रहे? डॉक्टर अभिनव भारत स्टार्टेड अ प्रैक्टिस इन अ मेडिकल periodical on 31st April 2018. He give you the receipt and payment account for the year ended 31st March 2000 क्या दिया है? 20 ऑफ देयर एडजस्टमेंट। और यहाँ पर देखो प्रिपेयर क्या प्रिपेयर करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन क्या रहेगा? 31st मार्च 2020 रहेगा। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड क्या रहेगा? 31st मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन रहेगा क्या रहेगा? बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2020 रहेगा। यहाँ पर अभिनव भारत दिया, मैंने बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब कौन सा अकाउंट बोला जाएगा? इसको कैश अकाउंट बोला जाएगा। क्लियर है? और रिसिप्ट साइड की सारी चीज़ें कहाँ आ जाएगी? का तो इनकम होगी या तो मेरे लिए क्या होगी? लाइबिलिटी होगी। सेम एज अ पेमेंट साइड की सारी चीज़ें मेरे लिए क्या रहेगी? का तो असेट्स होगी या तो क्या रहेगी? मेरे लिए एक्सपेंडिचर होगी। क्लियर है? सेम ऐसे ये क्या बोल रहे? कैश इंट्रोडक्शन। एक बात बताओ, बिजनेस स्टार्ट करते समय बिजनेस में क्या करना पड़ता है? कैश इंट्रोडक्शन। मतलब ये क्या दिया गया है मुझे? कैपिटल फंड दिया गया है। क्लियर है? ये क्या दिया गया है मुझे? कैपिटल फंड। मतलब कैपिटल फंड मुझे कितना दिया गया है? 25,000 दिया गया। समझ में आ रहा है बेटा? कैश इंट्रोडक्शन मतलब ये कैश इन है, मतलब ये अपना कैश इन हैंड नहीं है। क्या दिया है? कैपिटल फंड। मतलब बिजनेस स्टार्ट करते समय कितना पैसा लगाया मैंने? 25,000। तो ये मेरे लिए क्या हो गया? कैपिटल फंड। और विजिटिंग फीस कितना आ गया? इनकम, क्योंकि रिसीव का मतलब पैसा आ गया। रिसीव फॉर अ डिस्पेंसरी मेरे लिए क्या रहेगा? इनकम। सन्ट्री रिसीव मतलब मेरे लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। सारा का सारा ये खाली कैपिटल फंड कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। और कैपिटल फंड को ऑलवेज क्या रहता है? स्टार, क्योंकि उसमें सरप्लस या तो डेफिसिट क्या होता है? एडलेस होता है। आगे क्या बोल रहे? विजिटिंग फीस इनकम, ये भी हो जाएगा इनकम। फर्नीचर मेरे लिए क्या रहेगा? असेट्स रहेगा। अब एक बात बताओ, ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में क्या रहेगा? जो भी इक्विपमेंट रहेगा, एग्जांपल बेड है, स्ट्रेचर है, ऑपरेशन थिएटर है, कोई मशीन वगैरह है, सारा का सारा इक्विपमेंट वो भी अपने लिए क्या होगा? असेट्स। ड्रग्स का मतलब क्या होता है? मेडिसिन। मेडिसिन अपने लिए क्या होगा? एक्सपेंडिचर। क्यों? मेडिसिन हर दिन लानी पड़ेगी, हर दिन किसी को दे के। मेडिसिन असेट्स नहीं होता, वो तो अपने लिए क्या होगा? एक्सपेंडिचर हो गया। सैलरी, अगर आपने मेरा फॉर्मेट देखा रहेगा, मैंने बताया था स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, मेडिसिन, ड्रग्स, आई सारा का सारा क्या होगा? एक्सपेंडिचर। सैलरी भी कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर। रेंट भी कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर। कन्वेंस भी कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर। स्टेशनरी भी कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिकल चार्जेस भी कहाँ जाएगा? अपने लिए एक्सपेंडिचर। जर्नल, अभी देखो ये काफ़ी इंटरेस्ट, जर्नल का मतलब क्या होता है? कुछ इसने बुक्स वगैरह किसी को लिखने दिया अकाउंट्स, तो उसने उसका पैसा लिया, वो भी उसके लिए क्या रहेगा? एक्सपेंडिचर ही होगा। समझ में आ रहा है? जर्नल मतलब इसने मेडिकल वाले, साइंस वाले ने किसी कॉमर्स वाले को दिया रहेगा भाई कुछ अकाउंट्स लिखने के लिए, तो उसका पैसा भी क्या रहेगा? एक्सपेंडिचर। अभी ये जो ड्राइंग्स है ये क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। किस में से? लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा? कैपिटल फंड। मतलब कैपिटल फंड में से क्या हो जाएगा? ये लेस हो जाएगा। और इसको ऑलरेडी हमने स्टार करके ही रखा है, क्योंकि कैपिटल फंड ऑलवेज क्या होता है? स्टार होता ही है। ड्राइंग क्या हो जाएगा? लेस फ्रॉम। और द बैलेंस कैरिड डाउन, जैसे प्रीवियस सम क्वेश्चन नंबर 7 बताया था, ये क्या होता है? मेरे लिए कैश इन हैंड होता है। क्लियर है? और जैसा मैंने बताया था रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट। और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? असेट्स हो जाएगा। क्लियर है? ये कहाँ चला जाएगा? असेट साइड पे चला जाएगा। पीछे टर्न करते एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं? रिसिप्ट इन अरियर। अरियर्स का मतलब क्या रहेगा? आउटस्टैंडिंग। अरियर को क्या बोला जाता है? आउटस्टैंडिंग बोला जाएगा। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग। विजिटिंग फैकल्टीज़ और क्या लिखा है? डिस्पेंसरी। तो यहाँ पर एक काम करूँ, विजिटिंग फैकल्टीज़ और क्या रिसीव फॉर अ डिस्पेंसरी, दोनों को क्या कर दूँ? स्टार कर दूँ। अभी देखो आउटस्टैंडिंग आप सभी को पता है, वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा? ऐड। किस में ऐड हो जाएगा? विजिटिंग फैकल्टी और डिस्पेंसरी में क्या हो जाएगा? ऐड।
सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट कहाँ चला जाएगा, असेट साइड, क्योंकि पैसा लेना बाकी है तो मेरे लिए क्या हो गया, असेट्स हो गया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड पे चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रेंट और सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होगा, तो यहाँ पर रेंट और मैं क्या करूँ, सैलरी को स्टार कर दूँ, तो यहाँ पर रेंट को स्टार कर दूँ और यहाँ पर किसको स्टार कर दूँ, मैं सैलरी को क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। आउटस्टैंडिंग का वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर, आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा। सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी। अभी तुम बोलोगे सर ऊपर तो असेट्स है, अरे गधे लोग ये इनकम दिया गया है। क्लियर है, ये विजिटिंग, ये इनकम, जो बच्चे को नहीं समझता है सॉरी, ये क्या बोला, इनकम है, और ये क्या है अपने लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहाँ जाता है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे चला जाएगा। क्लियर है। स्टॉक ऑफ ड्रग्स कितना दिया गया है, 1000, मतलब ये कौन सा स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। क्लियर है, ये कौन सा दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक। तो वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, ये जो स्टॉक ऑफ ड्रग्स है ना उसमें से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का कहाँ आता है, बैलेंस शीट असेट साइड पे आता है। डोंट वरी, ये जब कराऊंगा तब आपको और मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँगा। आगे क्या बोल रहे हैं, डेप्रीशिएशन फर्नीचर और इक्विपमेंट कितना बोल रहे हैं, डेप्रीशिएशन फर्नीचर और इक्विपमेंट को क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। बस आपको इतना आइडेंटिफाई करना है किसको किसको स्टार है, बाकी सब आप इजीली कर सकते हो। तो वेरी फर्स्ट देखो, मैंने यहाँ पर फॉर्मेट देखोगे आप कितने अच्छे से मैंने बना के रखा है। यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ लिख दिया मैंने, अभिनव भारत लिख दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट फॉर द एक्सपेंडिचर इनकम। फॉर्मेट भी देखो, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000 क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा दोनों साइड। वेरी फर्स्ट क्या दिया है, कैश इंट्रोडक्शन, मतलब ये मेरे लिए क्या होगा, कैपिटल फंड कितना दिया गया है, 25,000। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे वेरी फर्स्ट क्या आ जाएगा, कैपिटल क्या आ जाएगा, फंड आ जाएगा। कितना दिया गया है मुझे, 25,000 दिया गया है, तो इनर में कितना आ जाएगा, 25। कैपिटल फंड को ऑलवेज क्या रहता है, स्टार। उसके बाद क्या दिया है, विजिटिंग फीस भी कहाँ जाएगा मेरे लिए, इनकम। तो इनकम साइड पे यहाँ पर क्या लिखूँ, बाय विजिटिंग फीस लिखूँ। क्लियर है, अमाउंट कितना दिया गया है, 10,000 दिया गया है। स्टार रहेगा तो कहाँ जाएगा, इनर में। और कितना लाइन छोड़ना है मुझे, 3 लाइन क्या करना है, छोड़ना है। उसके बाद क्या दिया है, बाय रिसीप्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा रिसिप्ट फ्रॉम किसके पास से है, यहाँ पर डिस्पेंसरी, तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्पेंसरी। स्टार है तो अमाउंट कहाँ लिखूँगा, इनर में लिखूँगा 30,000। स्टार है तो 3 लाइन छोड़ दूँ। उसके बाद बाई क्या आ जाएगा, यहाँ पर सन्ट्री रिसिप्ट आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पर आ जाएगा सन्ट्री रिसिप्ट आ जाएगा। और इसको स्टार नहीं है तो आप डायरेक्टली इसको आउटर साइड पे लिख सकते हो। अमाउंट कितना दिया गया है, 5,000 मुझे दिया गया है। आगे क्या दिया है, फर्नीचर कहाँ जाएगा, असेट्स में। तो यहाँ पर फर्नीचर को स्टार है तो मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, इनर में। तो यहाँ पर आ जाएगा फर्नीचर, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्नीचर्स। अमाउंट कितना दिया गया है, 8,000 दिया गया है। स्टार रहेगा तो कितना लाइन मुझे छोड़ना है, 3 लाइन क्या करना है, छोड़ना है। उसके बाद क्या दिया है, इक्विपमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्विपमेंट आ जाएगा। क्लियर है, मुझे अमाउंट कितना दिया गया है, मुझे 10,000 दिया गया। और इक्विपमेंट को भी स्टार है तो मैं क्या करूँ, 3 लाइन क्या कर दूँ, छोड़ दूँ। क्लियर है, फर्नीचर इक्विपमेंट को स्टार है तो 3 लाइन छोड़ दूँ। उसके बाद क्या दिया है, ड्रग्स, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ, मतलब ये परचेज कर रहे तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं क्या लिखूँ, ड्रग्स ही लिखूँ। क्लियर है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा लिखना नहीं। और स्टार है तो इनर में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7,000। और क्या करना है, 3 लाइन मुझे क्या करना है, छोड़ देना है। उसके बाद क्या आएगा, 2 सैलरीज, तो यहाँ पर सैलरीज को भी क्या है, स्टार है, कितना दिया गया है, 12,000 दिया गया है। उसके बाद वापस से 3 लाइन क्या करूँ, छोड़ दूँ। 2 यहाँ पर क्या है, रेंट है, तो यहाँ पर मैं रेंट को भी लिखूँ। अमाउंट कितना दिया गया है, 6,000 मुझे दिया गया है। क्लियर, जिसको स्टार रहेगा इनर में लेके 3 लाइन क्या करो, छोड़ दो। उसके बाद देखो, रेंट को स्टार है तो 3 लाइन छोड़ दो। उसके बाद क्या आएगा, बाय कन्वेंस आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा कन्वेंस। अमाउंट कितना दिया गया है, 4,000 मुझे दिया गया है। उसके बाद 2 यहाँ पर क्या है, स्टेशनरी, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टेशनरी अकाउंट। अमाउंट कितना दिया गया है, मुझे 500 रुपीज़ दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है मुझे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो यहाँ पर आ जाएगा, स्टार नहीं है तो डायरेक्ट आउटर में चला जाएगा और उसके नीचे से ही चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल चार्जेस। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा चार्जेस। अमाउंट कितना दिया गया है, 5,000 मुझे दिया है। 500 ही है, 5,000 है। उसके बाद जर्नल, मैंने बताया था कुछ जर्नल एंट्री वगैरह इसने लिखाया रहेगा, किसी के पास से ऑडिट वगैरह कराया रहेगा तो उसका पैसा कुछ जर्नल इसने लिखा है, कितना दिया गया है, 500 मुझे दिया गया है। और देखो, ड्राइंग मैंने क्या बताया था, लेस फ्रॉम CF, मतलब क्या रहेगा, कैपिटल फंड में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ये ड्राइंग को क्या करूँ, कैपिटल फंड में से मैं क्या करूँ, लेस कर दूँ। तो कैपिटल फंड में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, ड्राइंग्स लिखूँ। क्लियर है, और ड्राइंग्स कितना दिया गया है मुझे, 15,000 दिया गया, मतलब 25,000 पे लेके आ रहे 15,000 ड्राइंग, तो कितना आ जाएगा,
10,000 आ जाएगा। क्लियर। आउटर मतलब लेस ऑलवेज आपको पता है कैपिटल कहाँ रहता है, क्रेडिट साइड, और ड्राइंग कहाँ रहेगा, डेबिट। अगर डेबिट की चीज़ें मैं क्रेडिट में लिख रहा हूँ तो क्या करके लेस करके लिखते, बस आपको यहाँ पर खाली इस फॉर्म में लिखना है, इसके लिए इतना ही है। यहाँ पर देखो द लास्ट क्या था, बैलेंस कैरी डाउन, तो ये मेरे लिए क्या दिया है, कैश इन हैंड दिया गया है। कितना दिया गया है, 2000 दिया गया है। तो यहाँ पर इक्विपमेंट के नीचे क्या आ जाएगा, कैश इन हैंड आ जाएगा, और अमाउंट कितना दिया गया है मुझे, 2000 रुपीज़ दिया। डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, ये आउटर साइड पे चला गया, मतलब कैश इन हैंड डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, आउटर साइड पे चला जाएगा। सारा चीज़ आप देखोगे मैंने अच्छे से ट्रांसफ़र कर दिया, जो लेस था लेस कर दिया, स्टार है उसके नीचे लाइन कर दिया। बारी आई एडजस्टमेंट की, तो चलो एडजस्टमेंट भी स्टार्ट करते हैं। मैं एडजस्टमेंट ब्लैक कलर की पेन से लिखूँगा, आपके पास कोई दूसरे कलर की पेन रहेगी तो उससे लिखना, पर एग्जाम में मेहरबानी करके कोई एक ही पेन से लिखना। क्लियर। अलग अलग पेन से लिखोगे तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अभी आगे क्या बोल रहे, रिसिप्ट इन अरियर, अरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग, विजिटिंग फैकल्टी और डिस्पेंसरी, आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। तो यहाँ पर क्या करूँ, पहला ऐड करूँ, किस में ऐड करना है, विजिटिंग, तो ये ऐड क्या हो जाएगा यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग। और ये किस चीज़ का है, विजिटिंग फीस, तो यहाँ पर आ जाएगा विजिटिंग फीस। लिखो कितना दिया गया है, 2000, तो 10 में 2 ऐड करो, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है। और सेम एज यहाँ पर डिस्पेंसरी, तो ऐड क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग किस चीज़ का है, डिस्पेंसरी। अमाउंट कितना दिया गया है, 500, तो 30 में 500 ऐड करो, कितना आ जाएगा, 30,500 चला गया। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड। तो असेट साइड पे देखो कैश इन हैंड के नीचे क्या लिखो, आउटस्टैंडिंग सॉरी। और यहाँ पर किस चीज़ का है, पहला विजिटिंग फीस का कितना दिया गया है मुझे, 2000, और उसके बाद किसका दिया गया है यहाँ पर मैं, डिस्पेंसरी, तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्पेंसरी, कितना आ जाएगा, 500, मतलब 2000 प्लस 500 कितना आ जाएगा, 2500। अब दो बार लिखने से, चाहे आउटस्टैंडिंग विजिटिंग फीड, आउटस्टैंडिंग डिस्पेंस, उसके बाद दो बार एक को इनर में लिख के आउटर में लिख दो, मतलब आपको एंड में जब टैली करोगे तो प्लस माइनस करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैं एक्सपेक्ट कर आपको समझ गया रहे, आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड पे चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या बोल रहे, रेंट और सैलरी। आउटस्टैंडिंग क्या करना है, रेंट और सैलरी में क्या करना है, मुझे ऐड करना है। तो यहाँ पर सैलरी में क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, तो यहाँ पर पहला रेंट दिया गया है तो रेंट में ऐड करते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग किस चीज़ का दिया है, ये रेंट का दिया गया है। क्लियर। यहाँ पर रेंट का कितना दिया गया है, 500, तो 6500 आउटर में आ जाएगा। सेम एज अ सैलरी का भी मुझे आउटस्टैंडिंग दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा। क्लियर है। और अमाउंट कितना दिया गया है, सैलरी का 1000 रुपीज़ दिया गया है। क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा, 13,000 आ जाएगा। क्लियर है। ये 12,000 प्लस 1,000 कितना हो जाएगा, 13,000। आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। देखो लाइबिलिटी साइड पे और यहाँ पर सरप्लस डेफिसिट लेस होगा, तो और 5 से 6 लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखो, आउटस्टैंडिंग। क्लियर है। यहाँ पर पहला क्या दिया है, यहाँ पर सैलरीज, तो यहाँ पर आ जाएगा सैलरीज का कितना दिया गया है, 1000। अभी यहाँ पर ऊपर नीचे तुम कैसे भी लिख सकते हो। क्लियर है। यहाँ पर रेंट का कितना दिया है, 500, तो टोटल कितना आ गया, 1500 आ गया। मतलब आपको पहले आउटस्टैंडिंग रेंट लिखो चलेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखो चलेगा, आपकी मर्जी, आपको जैसा यहाँ पर एडजस्टमेंट में। पर यहाँ पर उल्टा फुल्टा अमाउंट नहीं होना चाहिए। अगर सैलरी में रेंट का, रेंट में सैलरी का नहीं होना चाहिए। देखो रेंट का 500 दिखा है तो 500, सैलरी का कितना दिया है, 1000, तो यहाँ पर देखो सैलरी के सामने 1000 ही लिखा, रेंट के सामने 500 ही लिखा। क्लियर है। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, स्टॉक ऑफ ड्रग्स कितना दिया गया, 1000। ये कौन सा दिया है, क्लोजिंग स्टॉक। ड्रग्स में से क्या हो जाएगा, लेस। आप चाहो तो इसको क्रेडिट साइड में भी लिख सकते थे, पर अगर प्रॉपर फॉर्म में जाना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक किसका है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ किसका है, ड्रग्स का। क्लियर। यहाँ पर आ जाएगा ड्रग्स का कितना दिया गया है, 1000 मुझे दिया गया है। तो 7 - 1 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6000। ये क्लोजिंग स्टॉक मेरे लिए क्या हो गया, असेट्स। तो असेट साइड पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ किसका है, ये ड्रग्स है। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा ड्रग्स, अमाउंट कितना दिया गया है, 1000 दिया गया है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट क्या हो जाएगी, लेस फ्रॉम एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ आ जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड पे आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, डेप्रीशिएशन फर्नीचर कितना बोल रहे हैं, 8%, इक्विपमेंट कितना बोल रहे हैं, 500। तो फर्नीचर में से कितना लेस करना है मुझे, 800 रुपीज़ क्या कहा, सॉरी 8% लेस करना है। तो लेस यहाँ पर क्या लिखूँ, डेप्रीशिएशन, तो यहाँ पर आ जाएगा डेप्रीशिएशन @ कितना परसेंट दिया है, 8% पर एनम।
अभी देखो यहाँ पर जैसा पर एनम दिया है तो मैं भी क्या लिखूँगा पर एनम, अगर पर एनम नहीं दिया रहता तो मैं नहीं लिखता। तो यहाँ पर 8% क्या करना है लेस, तो 8000 सेम एज अ क्वेश्चन नंबर 7 में भी आ चुका था। 8 अपॉन कितना हो जाएगा 100, 8 8 का कितना होता है 64, तो ये कितना आ जाएगा 640। तो 8000 में से 640 माइनस किया तो कितना आएगा 7360। सेम एज इक्विपमेंट्स में से क्या होगा लेस है डेप्रीशिएशन, क्लियर। और यहाँ पर देखो डेप्रीशिएशन का डायरेक्टली अमाउंट कितना दिया गया है 500, तो चुपचाप बस 500 माइनस कर दो। 10,000 में से 500 गया तो कितना आएगा 9500 बचेगा, क्लियर है। तो ये मैंने क्या कर दिया यहाँ से लेस कर दिया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा मेरे लिए एक्सपेंडिचर साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टू डेप्रीशिएशन, क्लियर है। यहाँ पर डैश कर के पहले आपको लिखना रहेगा। तो फर्नीचर कितना दिया गया है 640 और उसके बाद क्या दिया है इक्विपमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्विपमेंट कितना दिया गया है 500 दिया गया है। सबको ऐड करूँगा तो कितना आएगा 40, ये कितना आ जाएगा 11, तो 1140 मुझे आउटर में आंसर आ जाएगा, क्लियर है। बस इतना ही सम था। अभी बारी आई टैली की, तो चलो फ्रेंड टैली स्टार्ट करते समय आपके हाथ में पेंसिल रहना चाहिए। तो चलो फ्रेंड हम टैली स्टार्ट करते हैं। अगर आप टैली करोगे ये 12,000 प्लस 30,000, अगर इसका टोटल करोगे तो ये 47,500 आएगा। सेम एज आप अगर ये सारा डेबिट सेट का अगर टोटल करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 36,640 आ जाएगा। अभी 47 ज़्यादा है कि 36 ज़्यादा है, ऑफकोर्स कितना ज़्यादा है 47 ज़्यादा है। तो यहाँ पर एंड में मैं कितना लिखूँ 47,000, यहाँ पर आ जाएगा 47,500, यहाँ पर भी कितना मैं लिखूँ 47,500 माइनस कितना करना है मुझे 36,000, मतलब 36,640 मुझे माइनस करना है। तो यहाँ पर अगर कैंसिल, ये पेंसिल से लिखा हुआ ऐसे ही रहने देने का, 47,500 माइनस कितना करना है 36,640 मुझे माइनस करना है। ये 0, ये कितना आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा 4, 10 में से 4 गया कितना बचेगा 6, ये कितना बचेगा 7 में कितना गया 6, ये 14 में से 6 गया कितना बचेगा 8 बचेगा, क्लियर है। ये 6 में से 6 0, ये कितना आएगा 10,000। बुक में इसका आंसर रॉन्ग दिया गया जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था 10,680 आएगा। और इसको नाम क्या देना है सरप्लस नाम देना है, क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा सरप्लस आ जाएगा, क्लियर है, PLUS, क्लियर है, सरप्लस आ जाएगा। और उसके नीचे आपको लिखना है एक्सेस ऑफ क्या है बेटा इनकम, इनकम ओवर क्या है एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर क्या है एक्सपेंडिचर है, क्लियर है। क्योंकि एक्सपेंडिचर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर कम, तो मुझे प्रॉफिट होगा सरप्लस, और यही सरप्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऐड, क्या लिखूँ मैं सरप्लस लिखूँ, क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा सरप्लस कितना दिया गया है मुझे 10,860 दिया गया है। जो आउटर में जाएगा तो कितना हो जाएगा 20,860 मेरे लिए हो जाएगा, क्योंकि 10 + 10 कितना होता है 20। और इसके नीचे आपको एक और बार लिख दो तो मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर हो जाएगा आपके लिए। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर क्या रहेगा एक्सपेंडिचर, क्लियर है, एक्सपेंडिचर यहाँ पर आ जाएगा। अभी सबको क्या करना है ऐड करना है। ये 20 मैंने बताया था, ये करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 23,000 समथिंग कुछ आ जाएगा, क्लियर। नहीं सॉरी 20, ये ऐड 60, तो यहाँ पर 60 नीचे चला गया, 8 + 4 कितना होता है 13, तो ये कितना होगा 13 का 3 ऊपर चला गया, सॉरी यहाँ पर मैं एक लाइन नीचे ही लिखता हूँ चलेगा। ये 360 आ गया, और देखो ये 2 प्लस ये देखो ये 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 22,000 कितना आया 360। सेम एज इस सेट का भी टोटल करोगे तो आपको आंसर आएगा 22,360 आएगा। देखो अब 60 तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है नीचे, तो मेरा सम डैम श्योर राइट है। अगर बुक में इसका तो आंसर कुछ बलता ही दिया गया था, यहाँ पर अगर देखोगे तो बुक में कुछ 22,360 और मेरा कितना आया, दोनों का आंसर क्या बात है, दोनों का आंसर तो सेम ही आ रहा है। तो इसमें खाली यहाँ पर कुछ उसने एक्स्ट्रा वगैरह कुछ किया रहेगा तो भी चलेगा, और डैम श्योर मेरा आंसर 110% राइट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू स्टूडेंट।